नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। सीएम से जुड़े खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को सौंपी रिपोर्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बीजेपी ने लगाया आरोप, राज्यपाल लेंगे अंतिम फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। जेएमएम ने सभी विधायकों को रांची में रहने को कहा। झारखंड की मौजूदा सियासी संकट पर जेएमएम नेताओं का बयान। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बड़े मजे से चलेगी हेमंत सरकार, हर कमिटमेंट पूरा करने का दावा। झारखंड की सियासी संकट पर जेएमएम ने कहा, बीजेपी के लोग लिख रहे हैं पटकथा। जेएमएम बीजेपी को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग की। कहा, झारखंड में खदानों के साथ साथ शस्त्रागारों की हो रही लूट। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी अब मध्यावधि चुनाव की तैयारी में जुटी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा, निर्वाचन आयोग में काफी मजबूती से बीजेपी ने रखा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, सीएम की जा सकती है सदस्यता। झारखंड में सीएम को लेकर बड़ी हलचल पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत का बयान। कहा, बीजेपी पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर सीएम के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। कहा, चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी लेगी आगे का फैसला। झारखंड में सियासी संकट पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान। कहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जा रही है सीएम की सदस्यता। रांची में सीएम हाउस के बाहर पुलिस वालों ने जमकर जश्न मनाया। 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश और 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय के लिए जताया आभार। सीएम हेमंत सोरेन के फैसले पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने उठाए सवाल। कहा, धूल झोंकने वाले हैं शिक्षकों की नियुक्ति और पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर कैबिनेट का फैसला। पटना में सीबीआई की कार्रवाई आज भी जारी। सीबीआई ने सुनील सिंह और उनकी पत्नी के लॉकर किए फ्रीज। आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं सुनील सिंह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और उनकी पत्नी वंदना सिंह के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही सीबीआई की जांच। करीब 2 घंटे तक एसकेपुरी स्थित एसबीआई ब्रांच में की लॉकर की पड़ताल। बांका के अमरपुर में ईडी की टीम की कार्रवाई। लक्ष्मीपुर में करीब 15 एकड़ के 6 भूखंड को किया गया जब्त। सभी प्लॉट पर लगाए गए ईडी का बोर्ड। सीबीआई छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मेरी छवि खराब करने की जा रही है कोशिश। विधानसभा स्पीकर के लिए आरजेडी से विधायक अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की मनाई गई जयंती। बिहार सरकार की तरफ से आज राजकीय समारोह का किया गया आयोजन। विधान परिषद में विरोध दल के नेता सम्राट चौधरी का बयान। कहा, सीबीआई की कार्रवाई जेडीयू के नेताओं और ललन सिंह की मांग पर की जा रही है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिला। पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश और 13 महीने के वेतन की मंजूरी मिलने पर जताया आभार। अररिया गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले चिराग पासवान। कहा, नीतीश राज में दलितों को बनाया जा रहा निशाना। आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी पर बोले मंत्री रामानंद यादव, हम लोगों को परेशान करने के लिए छापेमारी कर रही केंद्रीय एजेंसियां। मुजफ्फरपुर के सरमस्तपुर में प्रशांत किशोर का जमकर विरोध। कार्यक्रम में लेट पहुंचने और तुरंत लौट जाने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत पड़ी महंगी। आरोपी के परिजनों ने पीड़ित के घरवालों की पिटाई। सिवान के मैरवा में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की कार्रवाई। कई लोगों के बिजली चोरी करते पकड़े जाने से हड़कंप। औरंगाबाद में फेजर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। एसडीपीओ के औचक निरीक्षण में नहीं मिले कोई डॉक्टर। डॉक्टर शिवनारायण गुप्ता ने पहले ही बना रखी है पूरे अगस्त की हाजिरी। औरंगाबाद के दाऊद नगर थाना क्षेत्र में पंचायती के दौरान 3 युवकों ने वार्ड पार्षद को चाकू मारकर किया घायल। भागने के दौरान एक आरोपी को भिड़े ने पकड़ा। बेगूसराय में बरौनी रेल थाना पुलिस की कार्रवाई में ट्रेन से विदेशी शराब बरामद। बाग एक्सप्रेस से मिली 7 लीटर शराब। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में जीजा साली के बीच हिंसक झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना के पीछे जमीन का बताया जा रहा विवाद।
सिवान में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। बाबा अल्ट्रासाउंड को किया गया सील। जमशेदपुर में बाढ़ की चपेट में आने से तेंदुए की मौत। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बनाई जांच टीम। टाटा जू के चिड़ियाघर में हुई थी तेंदुए की मौत। दानापुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने किया स्टेशन का निरीक्षण। यात्री सुविधाओं का भी जाना हाल। स्टेशन पर गंदगी देख स्टेशन मास्टर को जमकर लगाई फटकार। भागलपुर में घंटाघर चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने किया पथराव। नगर निगम के बुलडोजर को भी किया गया क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी के सुरसंड में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। 10 युवती और 10 युवक गिरफ्तार। सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला भी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस ने की छापेमारी। 2 नाबालिग समेत 10 लड़कियां पकड़ाई। बेतिया के हजारी पशु मेला मैदान में सेक्स रैकेट का खुलासा। कई लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। एक होमगार्ड जवान को भी लोगों ने पकड़ा। बेतिया में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद पहुंची पुलिस। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया एक होमगार्ड का जवान। सभी से की जा रही पूछताछ। मोहनिया डीएसपी ने शराब के साथ उत्पाद विभाग के 3 एएसआई को किया गिरफ्तार। तीनों कार्रवाई के नाम पर कर रहे थे धंधा। एसपी के आदेश पर तीनों पर की गई कार्रवाई। कैमूर के मोहनिया में शराब के साथ गिरफ्तार। तीनों उत्पाद विभाग के एएसआई के पास से मिली शराब। छापेमारी में 35 लीटर शराब जब्त। गिरफ्तारी के बाद कारोबारी प्रेम प्रकाश को स्पेशल कोर्ट में किया गया पेश। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान घर से मिले थे 2 AK-47। मधुबनी में आरजेडी सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई का विरोध। सीआरपीएफ जवानों की बस पर लोगों ने किया पथराव। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में आईटी की रेड अभी भी जारी। बिहार झारखंड के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स की सभी शाखाओं में एक साथ छापेमारी। पूर्णिया में आयकर विभाग का छापा। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के कई ठिकानों पर रेड। राजेश वर्मा के ज्वेलरी दुकान पर छापेमारी। बिहार में शराब तस्करों का बंद नहीं हो रहा धंधा। गोपालगंज में 20 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त। उत्पाद विभाग ने हजारों लीटर शराब पर चलाई बुलडोजर। पूर्णिया में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को मारी गोली। जख्मी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में वेतन भुगतान की मांग को लेकर मशरक नगर पंचायत के कर्मचारियों ने रोका काम। नगर पंचायत प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप। बांका में ऑटो में बने तहखाने से 33 बोतल विदेशी शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के चिवाड़ा बाजार स्थित श्रृंगार स्टोर में बच्चे ने किया हाथ साफ। मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती पर मधेपुरा में मनाया गया राजकीय समारोह। पैतृक गांव में अधिकारियों और राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के श्री धोली सती दादी मंदिर में 26 अगस्त को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन। कई बड़े कलाकार देंगे शानदार प्रस्तुति। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में नन्हे जिराफ की मस्ती का सामने आया वीडियो। नन्हे जिराफ अमन और हिमानी का कुछ महीने पहले ही हुआ है जन्म। मुजफ्फरपुर के एसकेएम सेज में प्ले स्कूल की तरह सजाए गए शिशु वार्ड। दीवारों पर लगाए गए कार्टून। खेल खेल में आसान हुआ बच्चों का इलाज। पाकुड़ में बीजेपी के पूर्व सांसद देवीधन बेसरा का निधन। राजमहल से थे पूर्व सांसद। काफी समय से बीमार थे पूर्व सांसद। बोधगया के निगमा मॉनेस्ट्री में एनसीसी के चौथे संयुक्त वार्षिक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। कई स्कूलों और कॉलेजों के 600 कैडेट्स ले रहे हैं हिस्सा। पटना आरजेडी कार्यालय में मनाई गई बीपी मंडल की जयंती समारोह। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पटना सिटी के एनएमसीएच में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे आंदोलन। पटना के एनएमसीएच में आंदोलन के दौरान छात्रों ने की ओपीडी में तालाबंदी। मरीजों के परिजनों के साथ भी नोकझोंक। जमुई सदर प्रखंड में एक स्कूल में 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं है शिक्षक। सिर्फ 3 रूम में लगती है 700 से ज्यादा छात्रों की क्लास। खगड़िया में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। गोगरा और परबत्ता प्रखंड के निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा गंगा का पानी। पटना में गंगा के जलस्तर में आंशिक कमी। प्रशासन की ओर से गंगा में तैराकी पर रोक, लेकिन इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे तैराकी। गुमला में सीएस ने बूस्टर डोज के लिए नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ को किया रवाना। 15 अगस्त से 30 सितंबर तक डोर टू डोर चलेगा कार्यक्रम। बोकारो में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर सरकार के फैसले का किया स्वागत। तनाव से मुक्ति की जताई उम्मीद।
बाढ़ के कई इलाकों में नीलगाय से किसान परेशान, मक्के और सब्जी की खेती की नीलगाय कर रही बर्बादी। रामगढ़ के मांडू में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। हाथी ने कई किसानों को मकई और धान की फसलों को रौंद डाला, कई घरों को भी किया क्षतिग्रस्त। कोडरमा में रेलवे यात्री सेवा समिति की 3 सदस्यीय टीम ने स्टेशन का किया निरीक्षण। प्लेटफॉर्म वेटिंग रूम में बैठे रेल यात्रियों से सुविधा के बारे में ली गई जानकारी। जमशेदपुर में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से नहीं मिल रही राहत सामग्री। लगातार हो रही बारिश के बीच समाजसेवी बांट रहे त्रिपाल। किशनगंज के तातपोवा में एसडीएम ने किया स्कूल का औचक निरीक्षण। मदरसे में परखी गई मिड डे मील की क्वालिटी। पटना में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पुलिस मित्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में चौथे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने बंद कराया रजिस्ट्रेशन काउंटर, मरीजों को हो रही काफी दिक्कत। भागलपुर के सभी सरकारी अस्पतालों में चौथे दिन हड़ताल जारी। स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं इंटर्न डॉक्टर। जहानाबाद शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को हटाया, शुक्रवार को भी होगी कार्रवाई। गोपालगंज में नगर परिषद द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। टीम ने सड़क किनारे लगी गाड़ियों और फुटपाथी दुकानों को हटाया। तेज बारिश के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति कई इलाकों से खराब, लाखों लोगों की बढ़ गई परेशानी। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराया राहत सामग्री। बाढ़ से भिंड और मुरैना अधिक प्रभावित। कोटा के इटावा के कई घरों का फ्लोर बाढ़ के कारण डूबा, घर से लेकर दुकान तक डूबे, घरों में फंसे सैकड़ों लोग। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश के बाद कई बांध का बढ़ा जलस्तर, चंदलाई बांध हो रहा है ओवरफ्लो। पतरातू डैम के खोले गए 2 फाटक, 3-3 इंच पानी छोड़ने के बाद नलकारी और दामोदर नदी का बढ़ा जलस्तर। और देखिए, मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है और जिले के 56 किलोमीटर लंबे गंगा तट के दियारा और निचले इलाके में पानी का फैलाव तेजी से होता जा रहा है। आलम यह है कि गंगा का पानी 52 शक्ति पीठों में से एक चंडिका स्थान तक पहुंच गया है। श्रद्धालुओं को भी उसी पानी में प्रवेश करके पूजा आराधना करनी पड़ रही है। यहाँ के प्रधान पुजारी ने बताया कि बुधवार की रात से ही चंडिका स्थान में गंगा के पानी का प्रवेश निरंतर जारी है और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। देश के 52 शक्ति पीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान। चंडिका स्थान में माता सती का बयान नृत्य गया था, इसलिए यहाँ पे नृत्य की पूजा होती है। आज यहाँ भी गंगा का जो पानी है वो घुस चुका है। आप देख सकते हैं कि जो चंडिका स्थान का जो जहाँ पे माता का बैठने का स्थान है, जहाँ पे माता बैठी हुई है, वहाँ तक पानी पहुँच गया है। हालांकि जो पानी है वो अभी उतना नहीं है, लेकिन ये अनुमान है कि 6 इंच तक पानी अभी आ गया है। कल से ये पानी आने का सिलसिला चालू है। मैं बता दूं कि चंडिका स्थान में हर साल पानी आता है और पानी आने के बाद जो है माता का जहाँ पे स्थान है वो स्थान को छू के ये वापस लौट जाता है। ये दंत कथा में है। ये पानी कल रात से जो है प्रवेश कर गया है मंदिर के गर्भगृह में। जब हम आरती पूजा कर रहे थे माता का, तो पूजा करते हुए जब हम वहाँ से प्रवेश किए तो यहाँ तक पानी था। उसके बाद जो है जब सुबह में आए हम यहाँ पे, सुबह में आने का देखते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में पानी प्रवेश कर गया। देख सकते हैं कि इस बार भी गंगा का पानी आ गया है और जो दंत कथाएं हैं उसके अनुसार जहाँ पे माँ का पिंडी है वहाँ तक ये पानी जाएगा, उसको छूने के बाद पानी वापस चला जाएगा। ये तो दंत कथा है, लेकिन यहाँ पे गंगा के भी पानी में जो इजाफा है वो दिन ब दिन होते जा रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, चंडिका। वहीं रामगढ़ में पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 2 फाटकों को खोल दिया गया है। मानसून में पहली बार डैम के दोनों फाटकों को खोला गया है, जिससे 3-3 इंच पानी का बहाव हो रहा है। डैम से गिरते पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और यह स्थान पर्यटकों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन और सेल्फी पॉइंट बन चुका है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।